हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, जिसके अंदर हमने पहले स्टार्ट किया था डिवीज़न। ठीक है, माइटोसिस डिवीज़न अपना कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मियोसिस डिवीज़न। मियोसिस डिवीज़न, ठीक है। देखो, माइटोसिस डिवीजन में हमने देखा था कि एक सेल है, ठीक है, डिप्लॉयड होती हैं, जो कि क्या करती हैं, डिवीजन करती हैं। डिवीजन करने के बाद में टू सेल्स के अंदर डिवाइड होती हैं और दोनों सेल्स क्या होती हैं, 2n कंडीशन में ही प्रेजेंट होती हैं। वो कि क्या होती हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोला था, ठीक है, जिसके अंदर पेरेंट सेल्स एंड डॉटर सेल्स दोनों के क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं। बट मियोसिस डिवीजन के अंदर ये नहीं होता। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो अदर नेम है, ठीक है, वो है आपका रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक सेल है 2n कंडीशन में, उसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा, जो कि क्या होगी, दो सेल्स बनेंगी। ये दोनों डॉटर सेल्स के अंदर क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ होते हैं। यहाँ पर जो नंबर्स होंगे वो n कंडीशंस में होंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट। देन ये 2 फेजेस में होती हैं। फर्दर क्या होंगे, इनके अंदर डिवीजन होंगे और ये डिवीजन्स क्या होंगे, इक्वेशनल, जो कि माइटोसिस की तरह होते हैं, इक्वेशनल डिवीजन्स होते हैं। और इनके अंदर आगे फर्दर क्या होंगी, 4 सेल्स बनेंगी और ये चारों के चारों क्या होती हैं, n कंडीशनल्स में होती हैं, ठीक है, n कंडीशन में होती हैं। तो अब अपने पास में क्या थी, मियोसिस में क्या था, अपने पास में एक 2n सेल्स होती हैं, जिनसे हमारे पास में क्या होती हैं, 4 n कंडीशंस में हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये अपना जनरल इंट्रोडक्शन था। इसको अपन रिडक्शन डिवीजन क्यों बोलते हैं, ये अपन ने देख लिया। अब ये प्रेजेंट कहाँ होती है, ये डिवीजन होता कहाँ है, ठीक है। ये मोस्टली अपन ने देखा था माइटोसिस किस में होता है, सोमेटिक सेल्स में। मियोसिस होगा जेनेटिक सेल्स में। जेनेटिक सेल्स भी कौन सी, 2 टाइप की सेल्स होती हैं अपने ह्यूमन के अंदर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड देन प्राइमरी oocytes, ठीक है। इन दोनों सेल्स के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है। अब आपसे पूछा जाए कि मियोसिस डिवीजन कहां पर होगा, तो जेनेटिक सेल्स की जगह आपको नेम लेना है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड प्राइमरी oocytes। अब देखें कि इसके अंदर डिवीजन का एक चार्ट दिया गया है कि इसको अपन कितने स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। तो वो चार्ट मैं यहां पर बना देता हूं। देखो, मियोसिस डिवीजन 2 फेजेस में है, जिसको नेम दिया गया है, अपन ने पहले बताया मैंने, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, एंड मियोसिस सेकंड, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को भी अपन 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। अपन ने पहले देखा था कि जो अपन ने उसमें माइटोसिस में था, माइटोसिस में 2 पार्ट में होते हैं। पहला अपना कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, एंड सेकंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है, 2 पार्ट में है। वो उसी की तरह जैसे अपन ने माइटोसिस के अंदर कैरियोकाइनेसिस को 4 पार्ट में डिवाइडेड किया गया था, ठीक है,
वैसे ही कैरियोकाइनेसिस को भी यहाँ पर 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया गया है। पहला है आपका प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड टीलोफेज, सॉरी एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, ये 4 पार्ट में अपन ने कैरियोकाइनेसिस को डिवाइडेड किया गया था। वैसे ही मियोसिस सेकंड को भी अपन ने फर्दर 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया गया है, वही कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, वही इसको भी फर्दर कैरियोकाइनेसिस को भी फर्दर 4 पार्ट में, वही प्रोफेज, ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, समझ में आ गया? अब आपको हो गया कि सर इसमें डिवीजन में डिफरेंस क्या हुआ, बस ये 2 पार्ट में हो गया। प्रोफेज को इसके अंदर फर्दर आगे 5 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, इसको क्या है कि इसकी जो प्रोफेज फर्स्ट है वही क्या होती है, रिडक्शन फेज होती है। इसी के अंदर क्रोमोसोम नंबर्स क्या होते हैं, हाफ होते हैं, जो कि मेन फेज है अपना प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, तो प्रोफेज फर्स्ट ही अपनी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसी को हम रीड करते हैं। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट को फर्दर आगे 5 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। पहला लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड देन डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये 5 पार्ट हैं, 5 फेजेस हैं जिसको अपन मेनली रीड करते हैं। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट को अपन ने नेम दिया था रिडक्शन डिवीजन, तो यहां पर अपन इसको दिया गया है रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, और मियोसिस सेकंड जो कि इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस की तरह होता है, तो इसीलिए अपन इसको इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन हो गया, इक्वेशनल डिवीजन हो गया। तो जो अपन मियोसिस के अंदर फेजेस पढ़ते हैं वो सिर्फ अपने क्या होती हैं, प्रोफेज फर्स्ट की 5 स्टेजेस अपन रीड करते हैं, क्योंकि डिफरेंट सिर्फ इन्हीं में होता है, बाकी की जो स्टेजेस हैं वो की क्या होती हैं, अपने मियोसिस की तरह प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए जो मेनली होता है इसके अंदर अपन सिर्फ ये 5 स्टेजेस देखते हैं। ठीक है, सबसे जो लॉन्गेस्ट स्टेज है इसकी, ठीक है, वो होती है प्रोफेज फर्स्ट। ये लॉन्गेस्ट स्टेज है। ठीक है, इसके अंदर अपने क्या होगा कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये 5 की 5 स्टेजेस आपको सीक्वेंस से लर्न करनी होती हैं। जैसे अपन ने मैंने बताया था कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज को सीक्वेंस से लर्न करते हैं। ये नहीं है कि आपने लेप्टोटीन के बाद में पैकाइटीन कर दिया या फिर डाइकाइनेसिस कर दिया। ठीक है, इस तरीके से नहीं होता। लर्न करने के लिए आप LZPDD, ठीक है, ये लर्न कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, LZPDD, ये आपकी सीक्वेंस से लर्न करना है। ठीक है,
अब अपन देखें लेप्टोटीन, ठीक है। सबसे पहली अपनी स्टेज आती है प्रोफेज फर्स्ट की, लेप्टोटीन। प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी? लेप्टोटीन। देखो लेप्टोटीन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे डिहाइड्रेशन स्टार्ट होता है क्रोमोसोम्स का, ठीक है। या फिर अपन कहें जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। जैसे अपनी ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था, न्यूक्लियस को थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ, या फिर अपन इसको सेल मानते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर अपने क्या था, न्यूक्लियोलस था, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है अपना सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रोसोम। अब अपने क्या होगा कि लेप्टोटीन में धीरे धीरे क्या होगा कि जेनेटिक मटेरियल का डिहाइड्रेशन होने की वजह से ये क्या होते हैं, थिन एंड लॉन्ग थ्रेड्स की फॉर्म में ये अपीयर होते हैं, जिसकी वजह से हमें एक लॉन्ग थ्रेड की तरह दिखाई देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो सेंट्रोसोम था उसके दोनों एस्टर्स क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, और दोनों एस्टर्स डिवाइडेड होने के बाद में ये क्या होते हैं, अपने अपने पोल्स की ओर मूव करते हैं, ठीक है, अपोजिट पोल्स की ओर मूव करेंगे। ये इस पोल की ओर और ये इस पोल की ओर, ठीक है, समझ में आ गया। लेप्टोटीन में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल कन्वर्ट इनटू थिन एंड लॉन्ग थ्रेड, ठीक है। किसकी वजह से, ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट होगा, थिन एंड लॉन्ग थ्रेड में, ठीक है। एस्टर्स क्या होंगे, डिवाइडेड होंगे, और ये अपने अपने पोल्स की ओर मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, लेप्टोटीन। देन है अपना सेकंड जाइगोटीन। देखो जाइगोटीन में क्या होगा कि अपने पास में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ गई थी। यहां पर मैं डायग्राम बना देता हूं। ये अपना सेल है, ये न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं वापस, ठीक है। ये अपना न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस में अपने क्या था कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस, यहाँ पर एस्टर्स क्या थे, मूवमेंट शो कर रहे थे अपने अपने पोल्स की ओर, ठीक है। अब अपने क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर तो डिहाइड्रेशन हो गया, जाइगोटीन में होता है स्पेरलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर जो थ्रेड्स हैं वो अपने आप में क्या करते हैं, स्पेरलाइजेशन करेंगे, ठीक है। स्प्रिंग की तरह अपने आप में स्पाइरल होंगे, ठीक है, अपने ऊपर कॉइलिंग करेंगे। तो जिसकी वजह से ये क्या होते हैं कि अब धीरे धीरे कॉइलिंग की वजह से क्या होते जा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा डेंस हो गए हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये क्या हो गए हैं, डेंस हो गए हैं, और क्या हो गया है, स्पेरलाइजेशन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होंगे, होमोजाइगस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। होमोजाइगस का मीन्स यहाँ पर मैं इस तरीके से बना देता हूँ कि यहाँ पर
एक क्रोमोसोम ये हो गया एंड देन सेकंड क्रोमोसोम ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें क्या हो रहा है कि जेनेटिक मटेरियल्स का क्या हो रहा है, स्पेरलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। क्रोमोसोम लॉन्ग appear long and thick क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन के अंदर ये क्या होंगे, बन जाएंगे ड्यू टू किसके अंदर, ड्यू टू किसकी वजह से, स्पेरलाइजेशन, ठीक है। स्पेरलाइजेशन की वजह से क्या होंगे, ये क्रोमोसोम के अंदर अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर मैं बता देता हूं कि सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है, ये एक लॉन्ग थ्रेड है, ठीक है। लॉन्ग थ्रेड क्या होता है, अपने जैसे क्रोमोसोम थ्रेड के साथ में क्या करेगा, ये अपीयर एक पेयर बनाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस, ठीक है। अब ये पेयर्स बनाता है तो इसके अंदर क्या होगा, सिनेप्सिस का फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्सिस, ठीक है। जाइगोटीन में क्या हो गया, क्रोमोसोम का स्पेरलाइजेशन हो गया, ठीक है, और सिनेप्सिस का फॉर्मेशन हो गया, समझ में आ गया। ये दो स्टेजेस अपन ने आज देखी हैं, बाकी की 3 स्टेजेस अपन नेक्स्ट देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। अपन ने आज इनकी मियोसिस के क्या हुए चार्ट देखा है और 2 स्टेजेस देखी हैं, ठीक है। बाकी की 3 जो नेक्स्ट स्टेजेस हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।